प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के उस टॉपिक के बारे में जो कि 1 नंबर की हेडिंग है, जिसको हम धारा घनत्व के नाम से जानते हैं। धारा घनत्व से सीधा तात्पर्य है कि किसी चालक तार के किसी एक विशेष बिंदु पर, जी हाँ, किसी संपूर्ण चालक तार के किसी एक विशेष बिंदु पर चालक तार में उपस्थित वैद्युत धारा, यानी चालक तार के किसी एक विशेष बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो धारा की मात्रा होगी वही हमारा धारा घनत्व होता है। और इसको प्रदर्शित करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वो है जे, वो भी स्मॉल जे। फिर से सुन लीजिए, धारा घनत्व का सीधा मतलब है किसी चालक तार के किसी एक विशेष बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित किसकी मात्रा को, धारा की मात्रा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। या इसके लिए दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं कि किसी चालक तार में उपस्थित कुल धारा और प्रति एकांक क्षेत्रफल का अनुपात धारा घनत्व कहलाता है। बोर्ड पे कंसंट्रेट करिएगा। हमने मान लिया कि मेरे पास एक चालक तार है जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई और क्षेत्रफल कितना है बेटा, ए। तो धारा घनत्व का मान इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा धारा घनत्व जे बराबर आई अपॉन ए। क्लियर? यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी चीज क्या होगी, तो बेटा जहां में याद रखना है आपको, जे का मतलब है धारा घनत्व, आई का मतलब है धारा और ए का मतलब है बेटा क्षेत्रफल। किसका? चालक तार का। जैसे ये एक संपूर्ण चालक तार है ए बी और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो बेटा पूरे तार में जो धारा फ्लो होगी वो कितनी होगी, आई होगी। अगर तार एक समान है तो धारा की मात्रा भी पूरे तार में समान होगी। अब हम कहना क्या चाहते हैं वो समझो। हम कहना चाहते हैं कि पूरे चालक तार में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, आई। लेकिन धारा घनत्व का मतलब है जैसे चालक तार का कोई एक निश्चित भाग, इस निश्चित भाग में धारा कितनी है, तो हम क्या करने वाले हैं, निश्चित भाग में जो धारा होगी उसको आई नहीं, क्या बोलेंगे हम, जे। क्या बोलेंगे? और जे का मान किसके बराबर होगा, चालक तार में प्रवाहित कुल धारा और चालक तार का कुल क्षेत्रफल, इनके अनुपात के बराबर होगा। आज हम मुद्दे की बात करते हैं और मुद्दा हमारा अगला यहाँ से जुड़ा हुआ एक और है। एक ऐसी ही हेडिंग बनती है आपकी बेटा 2 नंबर की है, एक नंबर में भी पूछ लेते हैं। वैद्युत धारा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी, याद करो पीछे। तो ऐसी ही हेडिंग है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। चलिए देख लेते हैं हम उसको भी। उम्मीद है बेटा आपने नोट कर लिया होगा। अगर हम आपसे कहें कि इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक की बात करें, आई का मतलब क्या होता है बेटा, धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। बताइए बताइए बताइए। तो एम्पियर हो गया। और दूसरा ए का मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका हम दूसरे रूप में भी मात्रक बना के लिख सकते हैं। देखो कैसे, आई बराबर आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ा है Q अपॉन टी। बताइए बताइए। आई का मतलब होता है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है बेटा, सेकेंड। यानी कि धारा का मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड आपको पता होगा बेटा, बोनस में पहले से नीचे मीटर स्क्वायर है तो बस मीटर स्क्वायर हो गया, यानी कूलाम प्रति सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम लोग बेटा एक ऐसी अगली हेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए फटाफट, लिखेंगे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। जी हाँ। अब बेटा संबंध का मतलब क्या होता है, आप मतलब सरलता से समझ लीजिए। मतलब ये कि जब भी आपको पूरी फिजिक्स में कहीं संबंध की बात हो, वहाँ रिश्तेदारी से मतलब नहीं होगा। यहाँ संबंध से मतलब ये है एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें इंडिकेट किए हुए लेटर आपको सारे मिले। जैसे जहाँ पे वर्ड आया धारा घनत्व, तो धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से। अनुगमन वेग आया तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बीडी से। किससे करते हैं, तो ये दोनों हमारे होने चाहिए, यानी वीडी भी होना चाहिए और जे भी होना चाहिए। ऐसा फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, हम जानते हैं, हमने अभी तक इस कॉन्सेप्ट में यही जान पाया है, जे बराबर सूत्र पढ़ा है आई अपॉन ए। बताओ बताओ, ताजा ताजा पढ़ा था 2 मिनट पहले। तो बेटा यहाँ पे हम ऐसा फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं जिसमें जे और वीडी दोनों आते हो। यही तो है कॉन्सेप्ट हमारी। जे तो आ गया, वीडी कैसे आए, इस वीडी को लाने के लिए हम यहाँ पे
एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको याद करो, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का पढ़ा था, I बराबर NE/AVD, ये पढ़ा था बेटा। इस सूत्र को यहाँ लगा देंगे, I की जगह पे इसका मान रख देंगे। देखो क्या कॉन्सेप्ट बनेगी, J को J लिखेंगे, I को हम क्या लिखेंगे बेटा, NE/AVD इज डिवाइडेड बाई A। बेटा A से A हमारा क्रॉस हो जाएगा, फाइनली आ गया J बराबर NE/VD। ये बेटा इसको बीडी बीडी बोला जाता है, लेकिन बीडी होता है, क्या होता है, बीडी। यहाँ पे J का मतलब धारा घनत्व है, N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश का मान निश्चित होता है, दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। और VD क्या है बेटा, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसको अनुगमन वेग या अपवाह वेग के नाम से जानते हैं। ये वही अफवाहें जो फैला करती हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिए। बेटा ध्यान दो, एक बार हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि धारा घनत्व क्या है, तो याद रहे धारा घनत्व किसी चालक तार का, जी हाँ, संपूर्ण चालक तार का कोई विशेष गुण नहीं होता, बल्कि चालक तार के अंदर का एक गुण है। पॉइंट समझ लीजिए, धारा घनत्व से तात्पर्य है किसी चालक तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा की मात्रा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, J से। J बराबर हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है I/A। अब इसके बाद अगर हम बात करें धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या होगा, आपको पता है बेटा, धारा घनत्व को J से और अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसके लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। हम थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके नॉर्मली हेडिंग के बाद भाषा लिख सकते हैं। माना कि एक चालक तार में कुल प्रवाहित धारा I है और चालक तार का कुल क्षेत्रफल कितना है बेटा, A बोले तो कैपिटल A। अतः के बाद में हम तो जानते हैं J बराबर I/A। इसमें I की जगह पे हम NE/AVD, चला दो बेटा, लाइट चालू कर दीजिए। I बराबर NE/AVD रख सकते हैं। फाइनली J की जगह तो J आ गया, इस I की जगह पे हमने ये मान रख दिया, जिसमें A दोनों जगह एरिया एक दूसरे से क्रॉस हो गया। फाइनल आंसर ये आ गया। आपको मैंने बताया था बेटा कि इसमें J का मतलब धारा घनत्व है, N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब हम बेटा मुद्दे की एक और बात कर लेते हैं, जैसे कि इसका मात्रक क्या होगा। अब मात्रक अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले बेटा बताया था, धारा घनत्व का आप रिवर्स करके वीडियो में देख सकते हैं। मात्रक की अगर हम बात करें, इसका मात्रक क्या बताया था बेटा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यही तो बताया था। अब बताओ बेटा, यहां से अगर हम बीमा बनाना चाहें, इसकी बीमा बना सकते हैं। अब कहोगे मास्टर बना सकते हैं, हाँ। एम्पियर की बीमा क्या होती है बेटा, A, क्या होती है, A। और मीटर स्क्वायर की बीमा क्या होगी, मीटर मतलब लेंथ, लंबाई, L स्क्वायर है तो बेटा क्या लग गया, 2। इसको हल कर लीजिए। A तो ऊपर बना रहेगा, L नीचे ऊपर जाएगा, L पे बेटा यहाँ पे प्लस है पावर में तो ऊपर जाएगा माइनस। फाइनली बेटा इसकी बीमा हो गई AL-2। दैट्स ऑल। उम्मीद है बेटा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यदि ना हुआ हो, वीडियो एक बार रिवर्स करके देख लीजिए, हमें उम्मीद है 100% क्लियर हो जाएगा। बशर्ते याद रहे कि धारा घनत्व संपूर्ण चालक तार से संबंधित है, लेकिन संपूर्ण चालक तार से संबंधित है से तात्पर्य यह है कि चालक तार के अंदर का एक विशेष गुण है, ना कि किसी चालक तार के बाहर का, ना कि संपूर्ण चालक तार का। याद रहे, संपूर्ण चालक तार का नहीं, लेकिन चालक तार के अंदर का एक गुण है, जो कि उसके किसी एक विशेष बिंदु पे कार्य करता है। जी हाँ।